अगर मेरे बाबा के साथ कुछ हो गया तो कसम खाता हूं उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो गलती तुम्हारे बाबा से हुई वही गलती मैंने भी की और तुमने देख लिया उसका अंजाम क्या हुआ। अब से कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और कोई भी बदला लेने नहीं जाएगा। सुन लिया तुमने? ये वही जगह है जहां हामिद को गोली लगी थी। वो वहीं जा रहा है। वो वहां बाबा को मार डालेंगे। अदनान, मेरे दोस्त, तुम्हारी टाइमिंग कमाल की है। तुम फिर ऐन वक्त पर पहुंच गए। बाबा, मेरे बेटे। लतीफ, लतीफ। बाबा आप ठीक है? ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ, फिक्र मत कर। तुम भी ठीक हो ना मेरे बेटे? जी बाबा। अदनान, मैं देख रहा हूँ तुम अपने साथ नफरी भी लाए हो। ऑफिसर अहमद के लिए हम हजरत, यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। पता चला है कि बहराम साहब का आपसे झगड़ा हुआ है। वो अपने बेटे के कत्ल का जिम्मेदार आपको ठहरा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो गमजदा है मगर हमारी बात हो चुकी है। वो मामला सुलझ गया। बहरहाल हमें आपका बयान लेना होगा। आप हमारे साथ चलें। ठीक है, तुम फिक्र मत करना बेटा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कमरा साफ कर रही थी। लतीफ साहब के आने से पहले काम खत्म करना था मुझे। लतीफ और मैं एक दूसरे के साथ हैं, जानती हूँ ना? हाँ जानती हूँ मैं। तो उसके बारे में ख्वाब देखना छोड़ दो। मैंने इस बारे में कभी ख्वाब नहीं देखा। बेवकूफ। लतीफ, तुमने अपनी दादी को फोन किया था? जी किया था। सब बहुत खुश हैं। अच्छा। अम्मी और सुहा घर वापस आ रही थी। ओह बहुत खूब, माशाल्लाह। वैसे तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा? पुलिस ने फोन ट्रेस किया था। अरे टेक्नोलॉजी के बगैर हमारा क्या होता। जरा देखो तो सही। तो फिर बहराम ने आपको क्यों छोड़ा? अरे मत पूछो। उसे पैसे की पेशकश की, उसका सारा दर्द, उसका गम और गुस्सा सब खत्म हो गया। यही एक वाहिद रास्ता था। तुम तो उसे जानते हो। चलो चलते हैं। मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है। घर जाते हुए बकलावा ले लेते हैं। इतना संवरे के बाद कुछ मीठा तो बनता है लतीफ। चलो बेटा, बैठो तुम लोग। क्या अगले पेट्रोल पंप पर रुक सकते हैं? पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। ये लीजिए मैडम। देखो तो कितना बेवकूफ इंसान है ये। पानी नहीं चाहिए, मुझे वॉशरूम जाना है। माफ करना।
क्या तुम आओगी? क्या आप मुझे सोडा या कोई ड्रिंक लाकर दे देंगे? जी अभी ले आता हूँ। अगर मैं तुम्हारी जान बख्श दूं तो तुम अपना नवासा मुझे दे दोगे, यही बात है? हाँ, क्यों नहीं? मुझे तुम्हारा बेटा वैसे भी कुछ ज्यादा पसंद नहीं था, जाहिर है उसके बच्चे को भी क्यों पसंद करूंगा? तो फिर तुम्हारी बेटी क्या कहेगी, बोलो? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ये बताओ, क्या तुम मेरी पेशकश कबूल करते हो? कबूल है। समझदार लोगों से मामला करना अच्छा लगता है, मगर तुम मेरी बेटी को ना तंग करोगे और ना ही कोई तकलीफ पहुंचाओगे। ये सौदा सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगा, और जब वक्त आएगा वो बच्चा मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो फिर बहुत मुबारक हो तुम्हें। जानते हो, वो बच्चा एक लड़का है और तुम उसका नाम हामिद भी रख सकते हो। तुम्हें दादा कहेगा। गाड़ी आहिस्ता करो, गाड़ी आहिस्ता से पेट्रोल पंप के पास करो। चलो 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 चलो, अंदर ले जाओ। सोहा, मेरे करीब मत आना। डरने की जरूरत नहीं बेटी, पुरसुकून रहो। मैंने कहा ना, मेरे करीब मत आना। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये बहराम है ना? आप यहीं रुके, मैं देखता हूँ। आगे मत बढ़ना बहराम आगा। सोहा, तुम गाड़ी में बैठो जल्दी। सब हथियार नीचे कर लो और जाकर गाड़ियों में बैठो। चलो। देखो, डरने की कोई बात नहीं है। मैं बस रुककर आप लोगों को सलाम करना चाहता था। सलाम की कोई जरूरत नहीं, और दोबारा मेरी बेटी को डराने की कोशिश न करना। मोहतरमा, मेरी आपके शौहर से बात हो गई और हम एक समझौते पर भी पहुंच गए हैं। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। हमसे दूर रहो। सोहा का अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। मजे से खाएं। बहुत शुक्रिया बेटी। कितना अच्छा लगता है ना, कसम से एक साथ बैठ के खाना खाना, सब मुत्तहद होके एक खानदान की तरह। बाबा, हाँ। आपने इस आदमी को कैसे कायल किया, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। बेटा, उसे सिर्फ पैसे की परवाह है। यानी रस्में खून मांगती हैं और खून रस्मों को जन्म देता है। मैं उसके सामने खड़ा हुआ और मैंने उससे पूछा कि कितना पैसा चाहते हो, बताओ। कोई बहस नहीं करना चाहता मैं। बस यही हुआ बेटा। कमाल कर दिया आपने बाबा, सच में कमाल कर दिया। आपको बहुत मुबारक हो, आप कामयाब हो ही गए।
भी बहुत मुबारक हो अम्मी। आपकी वजह से हामिद मर गया, मेरा भाई मरते मरते बचा। अदनान भाई जेल पहुंच गए। आप सबको ही मुबारक हो। सोहा, क्या हुआ? क्या है? सिर्फ यही नहीं, आपने हमें अजाब में डाला है। बयान ऐसे करे जैसे कोई अच्छा काम किया हो। मैं बात करता हूँ। मैंने ऐसा क्या कह दिया? परेशान है मगर समझ नहीं आ रही। उफ उफ। ये बहुत तकलीफ दे है भाई, बहुत ज्यादा तकलीफ दे है। इसके अलावा जब मुझे पता चला कि हामिद मारा गया है तो सुहा, खुद को तकलीफ मत दो इस तरह। जो होना था वो हो गया, हम क्या कर सकते हैं। आप देख रहे हैं वो कैसे पेश आ रहे हैं। जब आप जेल में थे उन्होंने आपको देखने की सहमत तक नहीं की। सुहा, मैं क्या कहूँ, जानता हूँ ये मुश्किल है लेकिन सब भूलना होगा। भाई मैं कैसे भूल जाऊं वो सब? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या बाबा ऐसे होते हैं? क्या अच्छे बाबा ऐसे होते हैं? लेकिन सुहा, मैं कर भी क्या सकता हूँ? वो तुम्हारे बाबा है, मेरे चचा है, मैं क्या कर सकता हूँ? जो भी वो आदमी करता है हर बार बच निकलता है। चलो तुम आराम कर लो। इस घर में हम एक वक्त का खाना भी सुकून से नहीं खा सकते। सुहा ठीक कह रही है अजमत साहिबा, मुझे ऐसा लगता है। यानी मैं अपने दुख का मवाजना नहीं कर रही, मगर मुझे ऐसा लगता है। अल्लाह तुम इस तकलीफ में सब्र अता करे दानिया। माफ कीजिएगा, मेरा मकसद आपको दुख देना नहीं था। क्या हो, सब ठीक तो है? ठीक है, अंदर आराम कर रही है। कभी कभी हम अपने बच्चों के लिए अच्छा करने की कोशिश में सब बिगाड़ देते हैं। अल्लाह जानता है मैं हामिद के पीछे सिर्फ तुम्हारी वजह से गया था। नवीन, बस करो। क्या बात करने के लिए तुम लोग के पास कुछ और नहीं बचा है? नहीं है। वैसे खुदा आपकी मदद करे, आपके हालात तो वाकई बहुत मुश्किल हैं। मतलब अल्लाह ना करे अगर आप अपने नवासे को जवान होने से पहले ही खो देती तो क्या होता? हुरिया बेगम, हमारा आज का दिन बहुत तवील था। ड्राइवर आपको घर छोड़ देगा। ड्राइवर को क्यों तकलीफ देनी है? हमारा दामाद हमें छोड़ देगा ना। मैंने गलत तो नहीं कहा ना? हम में खामियां और मसाइल हो सकते हैं लेकिन हम एक खानदान है। हमने अपना दर्द और इख्तलाफात पीछे छोड़ दिए हैं। जो भी हो, हम अब भी इकट्ठे हैं और एक बड़ा खानदान है। कितनी अच्छी बात की है आपने। बात सुनो। जी बेगम साहिबा। हामिद को किसने गोली मारी थी? दमीर खान खानदान में से किसी ने? कहीं वो अब्बास तो नहीं था? क्या किया उसके साथ? फिर इतनी खामोशी क्यों हो गई? पुलिस भी दिखाई नहीं दी और वो लोग भी दोबारा नजर नहीं आए। मुझे तो नहीं मालूम, ये सब तो आगा ही जानते हैं। समझ गई। अच्छा मलिया, एक मेरी बात सुनो। ऐसा करो कि तुम लतीफ के साथ चली जाओ भी। सुनिए, अब मैं सोच रही थी अब जबकि हालात काफी बेहतर हो चुके हैं, पुरसुकून है, तो क्यों ना इन दोनों की शादी कर दी जाए। अगली गर्मियों में कर देते हैं। हुरिया साहिबा, हमने अभी अपनी पोती और सोहा के शौहर को दफन किया है। क्या बात कर रही हैं आप? फिर मेरे पास एक और तजवीज है, यानी फैसला आप खुद कर लीजिएगा। हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं ताकि आप उन्हें
साफ साफ बता दें कि आपने अदनान के वालिदैन के साथ क्या किया था। सही है ना? समझ रही है मेरी बात? अब फैसला आपके ऊपर है। जी तो नाजरीन, जैसा कि आप ये जगह देख सकते हैं, इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत ही खौफनाक जिन भूत का बसेरा था, मगर अब यहाँ पर बहुत सारी चेंजिंग हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते ये हैं, लीजिए आपकी कॉफी। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग हाँ शुक्रिया। और मॉल वगैरह बन गए हैं, मगर आज भी ये जगह बिल्कुल वीरान है। खैर तो है। आज आप बहुत जल्दी निकल गए थे, मैंने सोचा शायद आपको कातिल मिल गया है। हाँ मिल गया था, हमारी बात हुई और हम नतीजे तक भी पहुंच गए। क्या मतलब इस बात का? आपने कहा था आप उसे मार देंगे बाबा, आपने कहा था आप उसे खुद सजा देंगे। बेटी, तुम जानती हो मैं तुम्हारी कदर क्यों करता हूँ? क्योंकि तुम्हें हमेशा मालूम होता है कि कहाँ रुकना है। तुम जानती हो कब बोलना है और तुम्हें मालूम है कब खामोश रहना है। तुम मेरे पोतों की माँ हो और तुम मेरे लिए अहम हो। हमारा आपस में हमेशा अच्छा ताल्लुक रहा है और मैं चाहता हूं कि ये रिश्ता वैसा ही रहे। मैं नहीं चाहता तुम दिल गिरफ्तार हो, समझी? क्या सो गया है बच्चा? बस वो सोने ही वाला है। तुम जाकर आराम कर लो, मैं उसे सुला देता हूँ। खुदा जाने ये जगह कब आबाद हो, जैसा आप चाहें बाबा। का मजमा नजर आएगा यहाँ पर। जैसे कि आप ये जगह बहुत ही खूबसूरत बन चुकी है, मगर आज भी बनाया हुआ है। अम्मी, खैर तो है? आप अब भी परेशान लग रही हैं। बात सुने, लतीफ खैरियत से वापस आ गया और आपका लाडला बेटा आपके पास है, और क्या चाहिए आपको? ये सब कभी खत्म नहीं होता अब्बास। अब हमें हुरिया से निपटना होगा। हुरिया से क्यों? ज़मरुद ने कब्रिस्तान में होने वाली हमारी सारी बातें सुन ली थी। किस बारे में? अदनान की माँ के बारे में। और उसने वो सारी बातें जाके फौरन अपनी माँ को बता दी। अब क्या चाहती है? वो फिर से पैसे मांग रही है? नहीं, वो चाहती है कि हम उसकी बेटी को अपने सर पर बिठा लें, वरना वो पुलिस के पास चली जाएगी। ये हुरिया बहुत खतरनाक औरत है। ना उससे कोई शर्म है, ना उसकी कोई हद। खुदा न करे वो एक लम्हा भी नहीं सोचेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हर हाल में उसका मुंह बंद करना होगा अब्बास। आपको ऐसा लगता है? आप जा रहे हैं? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, बस अपने कपड़े तरतीब से रख रही हूँ। यानी मैं यहाँ इसलिए रहती हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है। मैं इसी खानदान में पैदा हुई। आप क्यों नहीं जा रही हैं? आप इन्हें क्यों बर्दाश्त कर रही हैं? बोले। अगर आप यहाँ इसलिए रुकी हैं कि दादी के खोखले वादों से खुद को बहलाना चाहते हैं, तो ये ठीक नहीं है। अजमत साहिबा वाकई मुझसे मोहब्बत करती हैं। दादी ज़मरुद आपा से जान छुड़ाने के लिए सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रही हैं। तुम गलत समझ रही हो। ज़मरुद आपा अगर आज चली जाए तो दादी आपसे भी किसी न किसी तरह जान छुड़ा लेंगी। शुक्र करें अदनान भाई आपके साथ नहीं रहना चाहते, वरना इस दुनिया में दादी सबसे ज्यादा सिर्फ आपसे ही नफरत करती। आप मुझसे मिलना चाहती थी अम्मी? अब्बास तुमसे कुछ कहना चाहता है नवीन बेटा। नवीन जान, जरा मेरे पास बैठो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।
इंशाल्लाह उम्मीद है कोई अच्छी बात होगी। हाँ नवीन जान, अम्मी सोच रही थी कि लतीफ मलिया को अंगूठी पहना दे। अब वक्त आ गया है। और इसकी वजह? अम्मी चाहती है कि अब वो दोनों अपना घर बसा लें। ठीक है, मगर क्यों? इसकी वजह हुरिया है तो वो एक खौफनाक औरत है, और वैसे भी मलिहा भी कोई खास अच्छी नहीं है। क्या आपने लतीफ को नहीं देखा? उसने खाने पर भी उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। ऐसा तो नहीं देखा मैं। अरे खुदा के लिए बेटी, वो अभी बहुत नौजवान है, इस उम्र में ये सब चलता रहता है। और वैसे भी वो काफी अरसे से एक दूसरे से मिल रहे हैं। आप दोनों क्या मंसूबा बना रहे हो? नवीन जान, अल्लाह के वास्ते पुरसुकून रहो। हाँ मैं बिल्कुल पुरसुकून हूँ, मगर हुआ क्या है ये बताएं। क्या हुरिया ने फिर कोई चाल चली है? हाँ अब्बास, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? अरे हाथ है बेटा, बात को पेचीदा मत बनाओ नवीन। ठीक है, आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या सोचती हूँ, तो चले मैं अभी बता देती हूँ। मैं लतीफ की माँ हूँ और इस शादी के लिए राजी नहीं हूँ। सुन लिया आपने? तुम लतीफ से बात करो, तुम्हें उसे कायल करना होगा पास। ठीक है, मैं अपने बेटे से बात करूंगा अम्मी। हाँ आ गया। क्या तुम मेहमानों को घर छोड़ आए हो बेटा? जी छोड़ आया हूँ दादी जान, मैं सोने जा रहा हूँ। शब बखैर। इधर आओ, इतनी जल्दी क्यों सो रहे हो? आओ यहाँ बैठो, आ जाओ। आओ जरा हम बाप बेटे बैठ के कुछ बात कर लेते हैं। बैठ जाओ। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरे पाँव बहुत सूज गए। हाँ चलो शब बखैर। ठीक है, शब बखैर। शब बखैर दादी। कंबल ओढ़ लीजिएगा, ठंड बहुत हो रही है। खुदा हाफिज। लतीफ। हुरिया तो कसम से तुम्हें अपना दामाद समझ लगी है। उसका बस चले तो तुम्हें बेटा कह के पुकारने लगे। अब बस भी करें। अरे क्यों बेटा, मलिया बहुत खूबसूरत लड़की है और काफी समझदार भी है। हाँ मगर थोड़ी सी नादान है, लेकिन अभी जवान है, समझ आ जाएगी उसे। इस उम्र में ऐसा होता है, फिर किसी के काबू में नहीं आएगी। अपनी जमरुत आबा से भी ज्यादा समझदार निकलेगी। ज़हीन है ज़हीन। हाँ तो फिर? यानी हम बहुत करीब आ चुके हैं और एक बड़ा खानदान बन चुके हैं। इंतजार का फायदा नहीं है। अब मैं तो कहता हूँ कि उसकी उंगली में अंगूठी डाल दी जाए। मगर पापा। मगर का क्या मतलब बेटा? मुझे एक बात बताओ, क्या तुम संजीदा नहीं थे? फिर उसका वक्त क्यों जाया किया और उसे क्यों दिल लगी के लिए इस्तेमाल किया? क्या लोग ये नहीं कह रहे थे कि तुम अपनी भाभी की बहन के साथ घूम रहे हो? तुम्हें पता है ना पड़ोसी क्या कहते हैं। ये बताओ हम उनकी जबान किस तरह बंद करेंगे? वो समझते हैं तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। नहीं बेटा, हाँ मैं इस पर अब कोई बहस नहीं चाहता। ठीक है? शाबाश मेरा समझदार बेटा लतीफ।